श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का तुम ही ध्यान मेरे, ध्याता तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मिल जो गए हो तो भटकने न देना, कश्ती के पतवार को थाम लेना। मिल जो गए हो तो भटकने न देना, कश्ती के पतवार को थाम लेना। जो धड़कन में मेरी रमे श्वास बनकर, जो धड़कन में मेरी रमे सांस बनकर, तुम ही नाव मेरी, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तुम ही मेरी नजरें, यानी जिस दृष्टि से अगर भगवान हमको दृष्टि न दे तो हम उसके इस संसार को कैसे देख पाएंगे, इस संसार की खूबसूरती को कैसे देख पाएंगे, इसकी अच्छाइयों को कैसे देख पाएंगे। हमारे अंदर विकार का पर्दा चढ़ा है तो हम उसमें से अच्छाइयाँ कहाँ से खोज पाएंगे। तो जो मेरे अंदर दृष्टि मिली है देखने की, वो किसकी कृपा है? गुरु महाराज की, इष्ट की, परमात्मा की। तो तुम ही मेरी नजरें और नज़ारा देखने का दृष्टिकोण आप ही हैं, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। अगर किसी से आशावान है तो केवल आपके सिवा और बाकी और कोई हो नहीं सकता जो मेरे को सहारा दे पाए। अगर वह साथ न देता तो भटकता रहता, कभी तीर्थों में, कहीं मंदिरों में, कहीं यहाँ वहाँ भटकते समय निकल जाता। गुरु महाराज मिल गए तो रास्ता निकल गया, जीने का तरीका मिल गया। तो कहता है भटकता ही रहता जगत जाल में ही। संसार एक जाल है, जो इसमें उलझ गया, फंस गया, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और परमात्मा की जब बड़ी कृपा होती है तब वह इसमें से निकाल लेता है, जिसका कल्याण चाहता है उसको उसमें से निकाल ही लेता है। तो भटकता ही रहता जगत जाल में ही, दर दर के ठोकर से बदहाल में ही। कभी यहाँ ठोकर, कभी वहाँ, कभी चौपाल पर, कभी चौराहे पर, कहीं कहाँ रहता, कोई भगाता, कोई मारता। ये तो उनकी कृपा है कि सब लोग अपना लेते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि दर दर की ठोकर से बदहाल में ही, हाथों में मेरे दिया जो दिया है। दिया माने दीपक, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुर न आवे हट। कबीर साहब ने कहा कि जो आपने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया है, इससे मैं संसार को देख लिया। अब इस संसार में मुझे पुनः नहीं आना है। जो मेरा लेन देन था, जो मेरा संसार का कर्ज था, ऋण था, वो हमने ऋण पूरा कर लिया। किससे? आपके दिए हुए ज्ञान से। तो हाथों में मेरे दिया जो दिया है, जो आपने दीपक रूपी दिया दे दिया है, और बाती तुम ही हो, उसमें न घटने वाला जो ज्ञान रूपी बाती है, श्वास का श्वास दिया है, उसमें न घटने वाला ज्ञान रूपी बाती है, ये आपका ही दिया हुआ है। और इसमें जो प्रकाश हुआ है यह भी आप ही का दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई कौन मिला? कि तुम ही मेरी नजरें और नज़ारा तुम ही हो,
मेरी जिंदगी का, नहीं कोई तुमसा जो मुझको संभाले। इतना बड़ा मैं अधम हूँ, इतना बड़ा अज्ञानी मूर्ख, जो दुनिया के समस्त विकारों से परिपूर्ण अगर हूँ तो मैं, और इसको संभालने में अगर समर्थ हैं तो आप हैं। तुम समान मो समान आरत नहीं, आरत हर तोसो। भगवान को आरती यानी दुखों का नाश करने वाला, दुखों का अंत करने वाला अगर कहा गया है तो भगवान को कहा गया है। तू दयालु दीन है, तू दानी हम भिखारी, हम प्रसिद्ध पातकी तुम पाप पुंज हारी। पाप के पुंज को, समूह को अगर नष्ट करने में समर्थ हैं तो भगवान या गुरु महाराज दोनों एक ही हैं, तो वही सम है। नहीं कोई तुमसा जो मुझको संभाले, तन मन की मेरे सब लाज निभा ले। अगर हमारा तन मन तन्मय होकर के एक में लग जाए, एक इष्ट की तरफ चल पड़े, शरीर भी सेवा में लग जाए, मन भी सेवा में लग जाए, चिंतन में लग जाए, और यह जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं सोच सकते, हम नहीं कर पाएंगे। अपना सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। तो परमात्मा जो चाहते हैं वही कराते हैं, चाहे जो करावे सोई, करे अन्यथा होए न सोई। उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग अपने संस्कारों से भली प्रकार जकड़े हुए हैं। पुण्य का संस्कार होगा तो भगवान नाम जब चिंतन करवा लेगा, विकारों का बाहुल्य हो जा भटका देगा, लेकिन अगर गुरु चाहे तो वहाँ से मोड़ देता है। यह उनकी बड़ी बड़ी कृपा है। तो करता तेरी श्वास, अब जब महिमा जान ही लिया कि सब उन्हीं से है, तो करता तेरी श्वास अब तेरे हवाले, तुम ही ध्यान मेरे ध्याता तुम ही। जिसको खोजना था वह भी आप ही हैं, जिसको मैं हृदय से याद करता वह भी आप ही हैं। तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा मिल जो गए हो। चाहे 10 साल 12 साल, एक जन्म, चाहे 1000 जन्म लग जाए, लेकिन मिल तो गए हैं। एक आभास हो गया कि अब मत भटकने देना। समर्पण इतना होना चाहिए कि भगवान अगर थोड़ी सी भूल हो तो तुरंत डांट फटकार करके मुझे संभाल लेना, भटकने मत देना। मिल जो गए हो तो भटकने न देना, कश्ती के पतवार को थाम लेना। कश्ती माने काया ही कश्ती है। नाव, अगर नाव को दिशा देने वाला पतवार होता है, वही हैंडल भी होता है, पीछे लगा होता है, खेते भी हैं, उससे दिशा को ऐसे मोड़ देते हैं, मुड़ भी जाता है। और काटना है, नाव को आगे बढ़ाना हो तो पतवार बड़े काम का है। तो कहते हैं कि पतवार, कश्ती के पतवार को थाम लेना। अगर ड्राइवर, मार्गदर्शक, सारथी कृष्ण जैसे हो जाएं तब फिर युद्ध में विजय होना ही होना है। इसलिए भगवान अपने रथ को, अपने सब कुछ, शरीर को, तन को, मन को सब तरीके से उसी को समर्पित हो जाओ, और ड्राइवर अपना गुरु महाराज को बना लो। फिर जो धड़कन में मेरी रमे श्वास बनकर, ये श्वास भी उसी का, नहीं हार्ट अटैक आ जाए अगले पल नहीं रहेंगे, तो उसने दे रखा है। कोरोना हुआ था, अभी लोग 30-30 हज़ार रुपया दे के थोड़े थोड़े समय के लिए श्वास खरीद रहे थे, और हम लोग 24 घंटे सांस ले रहे हैं, फिर भी उस मालिक को याद नहीं करते हैं। तो जो धड़कन में मेरी रमी श्वास बनकर, तुम ही नाव, एक तो नाव माने नाम, परमात्मा का स्मरण चिंतन। नाव जो है वो कौन है? परमात्मा, ओम। तुम ही नाव मेरी, अपना भी मेरा भी नाम राम है, रामू है, तो ये भी नाम उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए सब नाम उन्हीं का है। जितने भी नाव है सब उन्हीं का नाव है, चाहे वो गिरधारी हो तो भी, महंगी हो तब भी, सबसे महंगा परमात्मा है। वस्तु, हृदय में वस्तु 6 अनमोल, उसकी कीमत नहीं आ सकती, तो परमात्मा बड़ा अनमोल है। तो तुम ही नाव मेरी, और जहाँ पहुँचाओगे किनारा अगर लगाना है तो तुम ही चाहोगे तभी। तो तुम ही नाव मेरी, किनारा तुम ही हो, और मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। इसलिए जो है ध्यान देना है, एक नाम का जप करना है, बराबर समर्पण करना है, अपनी कमियों को खोजना है, और तत्परता से उस सेवा के लिए अपने को योग्य बनाना कि हे भगवान, यह शरीर मन आपके चरणों में लगा रहे, आपकी सेवा में लगा रहे। यही बस एक प्रार्थना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।